बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा कि एक आम तालिब इल्म और टॉप करने वाले तालिब इल्म में क्या फर्क है? नहीं? तो पहले इस तस्वीर को देख लें जो शायद आप पहले भी देख चुके हों। आपको क्या नजर आया? ये शख्स कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अगर ये मायूस होकर वापस जाने के बजाय चंद इंच मजीद खुदाई कर लेता तो हीरों के खजाने का मालिक बन सकता था। बस इसी तरह आम तालिब इल्म भी थोड़ी सी और मेहनत करके अगर 100% नहीं तो इसके करीब करीब कामयाबी जरूर हासिल कर सकता है। यकीन करें, कामयाबी और नाकामी के दरमियान कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस चंद आदतें हैं जिन्हें हम अपना लें तो हम भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इनमें से एक आदत बेहतरीन टाइम टेबल बनाना है। तो हम देखते हैं कि आखिर टॉप करने वाले तालिब इल्मों के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो हर बार विक्ट्री स्टैंड पर खड़े नजर आते हैं। इस पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, स्कूल बुक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारी ताजा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। टाइम टेबल के हवाले से सबसे पहली बात यह है कि टॉप करने वाले तालिब इल्म पढ़ाई के लिए बेहतरीन वक्त का तयन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके नाश्ते, लंच और डिनर के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, आप पढ़ाई के लिए भी एक वक्त मुकर्रर कर लें। अब देखना यह है कि आपके लिए पढ़ाई का बेहतरीन वक्त कौन सा है। वैसे तो आमतौर पर सुबह के वक्त को पढ़ाई के लिए बेहतरीन समझा जाता है, लेकिन हर एक के लिए उसका बेहतरीन वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। हर सुबह एक काम तो जरूर करें, वो ये कि 5 मिनट ये सोचने में लगाएं कि आपने सबसे पहले कौन सा काम करना है, इसके बाद कौन सा और फिर कौन सा। आपने पहले कौन सा मजमून या कौन सा टॉपिक पढ़ना है और इसके बाद कौन सा। इस तरह कामों की एक तरतीब बना लें। ये आदत आपको पढ़ाई में बहुत मदद देगी। बेहतरीन वक्त मालूम करने का एक तरीका यह है कि आप एक हफ्ता सुबह के चंद घंटे पढ़ाई में लगाकर देख लें, फिर एक हफ्ता शाम के और एक हफ्ता रात के चंद घंटे, और देखें कि कौन से वक्त में आपका जहन अपने काम की तरफ ज्यादा मुतवज्जो रहा और चीजें अच्छी तरह जहन नशीन हुई। फिर इस वक्त को सामने रखकर अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं। अलबत्ता इसमें इतनी लचक जरूर रखें कि हालात के मुताबिक आप इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर सकें। दूसरी अहम बात है कि टॉप करने वाले तालिब इल्म अपने टाइम टेबल पर अमल करने में सुस्त और काहिल नहीं होते। अब सुस्ती और काहिली से कैसे बचें? इसके 4 तरीके हैं। पहला ये कि खाना वक्त पर खाएं ताकि आपके जिस्म को तवानाई मिलती रहे और आप चाको चौबंद रहें। दूसरे ये कि अगर आपको कोई मजमून या टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप किसी अलग थलग जगह पर चले जाएं जहां आप पूरे ध्यान से पढ़ाई कर सकें और कोई चीज आपकी पढ़ाई में रुकावट न बने। तीसरे ये कि हफ्ते में कोई ऐसे दिन तय कर लें जब आपने कोई और काम नहीं करना, बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, हत्ता कि अपने दोस्तों से भी राब्ता नहीं करना। चौथे ये कि रात को सोने से पहले 1 मिनट लगाकर आने वाले दिन के बारे में तय कर लें कि आपने क्या करना है। फिर इसको चेक भी करें कि आपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम किए या नहीं। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ कि मुसलसल और लगातार पढ़ते रहना कोई कमाल की बात नहीं। देखा गया है कि हर 25 मिनट की मुसलसल पढ़ाई के बाद हमारी तवज्जो भटकने लगती है और 50 मिनट या 1 घंटे के बाद तो बाज़ औक़ात कुछ समझ में नहीं आता। लिहाजा टाइम टेबल बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हर 1-1.5 घंटे के बाद 15-20 मिनट के लिए पढ़ाई छोड़कर थोड़ा रिलैक्स करें। इस तरह आपका जहन ताजा रहेगा। चौथी बात ये कि टॉप स्टूडेंट्स को पता होता है कि सिलेबस का कौन सा हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा निस्बतन कम। अब टाइम टेबल बनाते वक्त वो सिलेबस के कम इंपॉर्टेंट हिस्से को छोड़ते तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सों को अपने टाइम टेबल में पहले रखते हैं, इसके बाद वो कम इंपॉर्टेंट हिस्सों पर तवज्जो देते हैं। ये बात उन्हें इम्तिहान की तैयारी में बहुत मदद देती है। सिलेबस के कौन से हिस्से इंपॉर्टेंट हैं, इसकी ज्यादा समझ क्लासेस अटेंड करने और टेस्ट देने से आती है। एक तरीका यह भी है कि क्लास टेस्ट और गुज़श्ता इम्तिहानात के पेपर्स देखकर अंदाजा किया जाए कि ज्यादातर सवालात कहां से पूछे जाते हैं, फिर उन हिस्सों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाए। गुज़श्ता इम्तिहानात के पेपर्स आपको इंटरनेट या मार्केट से आसानी मिल सकते हैं। पांचवी बात यह कि टॉप करने वाले तालिब इल्म एक दिन में कामयाब नहीं होते। उन्हें अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स का पता होता है। अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो ये आप पर मुनहसिर है कि आप कितनी दूर तक सोच सकते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म होते हुए आपको कम अज कम 1 साल का गोल तो सेट करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप ये तय करें कि इस साल आपने कितने % अचीव करना है।
फर्ज कर लें आप तय करते हैं कि आपने इस साल 90% का टारगेट अचीव करना है, तो आपको हर टेस्ट में 94 या 95% का टारगेट रखना होगा, ताकि अगर किसी टेस्ट में आप टारगेट से पीछे रह जाते हैं तो आपकी कमी पूरी हो जाए। फिर इस टारगेट को सामने रखते हुए आपने देखना है कि आपने कितनी बार सिलेबस खत्म करना है और कितनी बार रिवीजन करनी है। फर्ज करें आप एक बार सिलेबस खत्म करके 2 बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ये तय करें कि आपने कितने महीनों में सिलेबस खत्म करना है। हर महीने का एक टारगेट बना लें। इस टारगेट को सामने रखकर तय करें कि आपने एक हफ्ते में कितना सिलेबस खत्म करना है। इसी तरह एक दिन का टारगेट भी बना लें कि आज कितना सिलेबस कवर करना है। जब टारगेट तय कर लिया तो इसे हासिल भी करना है, क्योंकि ये आज दोबारा नहीं आएगा, लिहाजा आज का काम आज ही करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका हफ्तावार और महीने का टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा। लेकिन टाइम टेबल बनाते वक्त अपनी दूसरी जिम्मेदारियों और मसरूफियात को भी जहन में रखें। छठी बात है नींद। हर टॉपर की स्ट्रेटेजी में नींद भी शामिल है। सोना वक्त जाया करने वाली आदत नहीं, बल्कि ये आपको चार्ज करती है। इससे आपको अगला काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप को ओवरचार्ज न कर लें, यानी सोते ही न रह जाएं। 7वीं और आज की आखिरी बात ये कि टॉपर अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने टाइम टेबल में कोई न कोई एक्टिविटी रखते हैं। बाज लोग इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं या किसी और सरगर्मी में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो, इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये एक्टिविटीज आपके टाइम टेबल को कंट्रोल करना शुरू कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए मुफीद रहा होगा। इंशाअल्लाह हम तालीम और तरबियत, कैरियर और शख्सियत पर नए मौजूआत के साथ हाजिर होते रहेंगे।